जब बात आए खूबसूरत और चमकदार स्किन की, तो मुल्तानी मिट्टी से बेहतर कोई घरेलू उपचार हो ही नहीं सकता। बाजार में आसानी से मिल जाने वाली मुल्तानी मिट्टी लगभग हर किसी ने लगाई ही होगी। सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि ब्यूटी पार्लर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ तक कि कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं और उनमें भी इसको शामिल किया जाता है। मैं आपको आज यही बताने वाली हूँ कि मुल्तानी मिट्टी सिर्फ त्वचा के लिए ही नहीं, बल्कि बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुल्तानी मिट्टी एक तरह की मिट्टी होती है और इसे फुलरसत भी बोला जाता है। आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी में कौन-कौन से गुण पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड, सिलिका, आयरन, कैल्शियम और एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे ये न सिर्फ केवल चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने, साथ ही साथ आपके बालों को अच्छा बनाने और शरीर की अन्य समस्याओं को दूर करने का काम करती है। जैसे अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है और ज़्यादा पसीना आने से आपके शरीर से बदबू आती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और साथ ही अगर आपको कोई घाव हो गया है और घाव के निशान को ख़त्म करने के लिए भी आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी स्किन के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है अपने देश में, और ऐसे में क्या होता है, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है आपकी स्किन जिनकी भी ऑयली है वो चिप-चिप करने लग जाती है या फिर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी स्किन पे डस्ट जल्दी चिपक जाती है और आपका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क हो जाता है। और इससे भी मुल्तानी मिट्टी आपको प्रोटेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। ऑयली स्किन वालों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप इसका हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे पहले से ज़्यादा निखार है और आप बहुत ही अच्छा फ़ील करेंगे। आपको चिप-चिप फ़ील नहीं होगी और स्किन एकदम फ्रेश फ़ील होगी आपको। पिंपल्स के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के भी पिंपल्स होते हैं, उनको क्या करना है, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है और नीम के पत्तों का रस निकाल के उसमें मिक्स कर लीजिए और हफ्ते में 2 से 3 बार लगाइए। देखिए आपके पिंपल्स के साथ-साथ उनके निशान भी चले जाएँगे। कब कोई आपको कभी कह ही नहीं पाएगा कि इस जगह आपको कभी पिंपल हुआ था। त्वचा में गोरेपन को लाने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को गहराई से साफ़ करती है और सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल देती है, जिससे त्वचा की रंगत में निखार आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पपीते का पल्प लेना है, मुल्तानी मिट्टी लेनी है और शहद लेना है और इन तीनों का पेस्ट बनाकर आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है। पपीता जो होता है वो आपकी स्किन को चमकदार और स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है और इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। इसके अलावा ये आपको धूप की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। शहद जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से अगर आप इसको इस पेस्ट को बनाकर लगाते हैं, आपकी जो स्किन है वो आपको 1 टोन ज़्यादा गोरी दिखाई देगी। मुल्तानी मिट्टी अगर आपको सन टैन या सनबर्न की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको कहीं पर भी सन टैन या सनबर्न हो गया, आपको मुल्तानी मिट्टी का एक पेस्ट बनाना है और इन जगहों पे लगाना है, जिससे मुल्तानी मिट्टी आपकी बॉडी में बहुत अच्छे क्लींजर का और एक अच्छे एक्सफोलिएशन का काम करती है। आपके पोर्स को क्लीन कर देती है और त्वचा पे जमी गंदगी को साफ कर देती है, जिससे आपकी स्किन न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाती है तेज़ी से और आपकी स्किन जल्दी ही रिकवर हो जाती है और आपको मिलती है इवन टोन स्किन और आपका सन टैन और सनबर्न भी रिमूव हो जाता है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ऑयली स्किन, धूल, मिट्टी, प्रदूषण के कारण अक्सर आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। ऐसे में मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क और फेस वॉश अगर नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो वो चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देगी। आपके पोर्स को डीपली क्लीन करेगी और ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेगी और पोर्स को श्रिंक करने का काम भी करती है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो डेड स्किन को रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में सिलिका और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होने की वजह से ये त्वचा की सफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मुल्तानी मिट्टी को पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए, फिर उसमें गुलाब जल या दूध मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसे अपनी स्किन पर लगाइए और 10-15 मिनट सूखने के लिए छोड़ दें। इसके बाद ठंडे पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे अपनी स्किन से साफ करें। इससे आपकी त्वचा की डेड स्किन लेयर जो है वो निकल जाएगी।
मिट्टी जो ना सिर्फ केवल आपके चेहरे के दाग धब्बों को हटाती है, बल्कि ये आपको एक इवन स्किन भी प्रोवाइड करवाती है और आपकी स्किन पर एक बहुत ही अच्छा निखार लेकर आएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर आपको चेहरे पर कंटिन्यूस लगाना है और कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो बहुत ही अच्छा और ग्लोइंग दिखाई दे रहा है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक तरह से स्किन टाइटनिंग का भी काम करती है। अगर आप रेगुलर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो होगी वो डे बाय डे टाइट हो जाएगी और इससे जो आपकी स्किन पे आने वाली दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि पिगमेंटेशन है या फ्रिकल आ जाते हैं या फिर आपकी स्किन पे रिंकल्स आ गए हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी मुल्तानी मिट्टी दूर कर देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी बालों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। मुल्तानी मिट्टी का पहला बेनिफिट है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, तब भी आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बना के लगा सकते हैं। इसको आप दही के साथ यूज़ कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो डे बाय डे कम हो जाएगा, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आपकी स्कैल्प में जमी अशुद्धियों को साफ़ कर देती है, स्कैल्प की गंदगी को साफ़ कर देती है, जिसके कारण हेयर फॉल होता है। अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो एक्सेस ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी, तो इससे भी आपसे हेयर फॉल से निजात मिल सकती है। सो मुल्तानी मिट्टी हेयर फॉल के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड है, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आप बालों में शाइन लाने के लिए और उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी में दही मिलाकर और शिकाकाई पाउडर मिलाकर अगर यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वॉश से ही आपके बालों में शाइन आ जाएगी और साथ ही साथ आपके बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो आपके बालों की ये रूखेपन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो भी रूखे बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। स्टाइलिंग करने पर भी उन बालों को सही नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए मुल्तानी मिट्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऑयली स्कैल्प के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके भी बालों में चिपचिप रहती है और आपको अपने बालों को हफ्ते में 3 से 5 बार वॉश करना पड़ता है, तो ऐसे में आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर अपने बालों पे लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपके स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेगी और आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाएगी, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके हेयर फॉल होने का। ज़्यादा बालों को वॉश करने से भी ज़्यादा हेयर फॉल होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके भी स्प्लिट एंड्स हैं, तो आपको क्या करना है, एक नाइट पहले आप अपने बालों में ऑयलिंग कर लीजिए और सुबह उठ के आपको दही में मुल्तानी मिट्टी मिलानी है और उसको आपके पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। जहाँ पे आपके स्प्लिट एंड्स हैं, आपको वहाँ पर भी लगा लेना है। इसको लगाने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर लें। हफ्ते में ऐसा 2 से 3 बार करें और फिर देखिए आपके स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आपके बाल जो है वो दोबारा से दो मुँहे होना भी बंद हो जाएंगे। बालों की ग्रोथ बढ़ाने और बालों को काला बनाने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, तो आप मुल्तानी मिट्टी में रीठा पाउडर मिला के लगाइए, और अगर आपको बालों को काला बनाना है तो मुल्तानी मिट्टी में आंवला पाउडर मिला के लगाइए। ये दोनों ही नुस्खे बहुत ज़्यादा पावरफुल नुस्खे हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके बाल काले भी रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। सबसे पहला है, हमें अच्छे ब्रांड की मुल्तानी मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मुल्तानी मिट्टी मिले। नहीं तो दूसरे ब्रांड, जो हल्के ब्रांड्स होते हैं, वो मुल्तानी मिट्टी की जगह आपको कोई दूसरी मिट्टी मिला के देंगे, और जिससे आपकी त्वचा पर जो है निखार काफ़ी लेट आएगा, तो उससे आपको लगेगा कि मुल्तानी मिट्टी जो है वो वर्क नहीं कर रही। सेकंड जो है, इसे हमें कभी भी ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जो जगह ज़्यादा गर्म रहती है। या तो आप इसे एयर टाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे रहें जहाँ का तापमान जो है वो नॉर्मल रहता है। थर्ड जो है, जब हम मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि इसे खाएं ना, और इसे खाने से पेट की कई तरह की समस्याएं या किडनी में स्टोन हो सकता है। फोर्थ है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मुल्तानी मिट्टी इसे और ड्राई बना देगी। तो जब भी आप मुल्तानी मिट्टी का कोई भी फेस पैक बना के ट्राई करती हैं, तो उसमें बादाम का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन जो होगी वो ड्राई नहीं होगी। फिफ्थ है, मुल्तानी मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दी में कम से कम करना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, सर्दी जुकाम बुखार होने पर मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। सेवन्थ है, जब भी आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें तो चेहरे पर नमी बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर लगानी चाहिए। एट्थ है, इसे चेहरे पर लगाने के बाद इसका अगर कोई भी फेस पैक बना के आप ट्राई करते हैं, तो उस टाइम आपको ना बोलना चाहिए ना हंसना चाहिए, क्योंकि इससे आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय।